हाय, इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे बाइनरी लॉजिक जो कैट के लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आ सकता है। ज्यादातर इस पे वेटेज नहीं है, लास्ट 4-5 सालों में इस पे सवाल दिखा नहीं गया है, बट टेस्ट सीरीज में आपको ये टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं एंड प्रोबेबली अगर आना रहा तो पेपर में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, पर एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस है इसलिए हम इसे कवर करेंगे। अब इसमें क्या है, मैं पहले एक बेसिक आपको पजल बताता हूं जो कि आपको बताएगा कि ये एक देखा जाए तो इनडायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन है बाइनरी लॉजिक का। ओके, अब देखो यहां पे क्या है सवाल, आप पढ़ सकते हो बोर्ड पे जो लिखा है, मैं आपको बता देता हूं जबान से। अब यहां पे क्या है, 3 बॉक्सेस आपके सामने रखे हुए हैं। एक बॉक्स पे लिखा है एप्पल, एक बॉक्स पे लिखा है ऑरेंज एंड एक बॉक्स पे लेबल लगा है एप्पल एंड ऑरेंज। अब इनमें क्या है, किसी एक बॉक्स में एप्पल्स है, एक बॉक्स में ऑरेंजेस है एंड एक बॉक्स में एप्पल एंड ऑरेंजेस है। बट यहां पे क्या बताया गया, द बॉक्सेस लेबल सच दैट नो लेबल आइडेंटिफाइड द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉक्स इट लेबल्स। मतलब लेट्स से इस पे अगर ऑरेंज लिखा है ना तो इसमें सिर्फ ऑरेंजेस नहीं रहेंगे, वो एप्पल हो सकते हैं या एप्पल एंड ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो जो लेबल पे लिखा है वो लेबल ही गलत लगाया गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि ओपनिंग जस्ट वन बॉक्स, किसी भी एक बॉक्स को ओपन कीजिए विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स। बॉक्स में आपको अंदर नहीं देखना है, आप सिर्फ हाथ डालिए, एक फ्रूट निकालिए, एक फ्रूट निकालिए एंड देन आपको सारे लेबल करेक्टली ऑर्डर में अरेंज करने हैं। समझ में आया? अब ये आप कैसे करोगे, ये सवाल है। अब पेपर में ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सवाल आएगा करके, ये एक पजल है जो आपने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप या कहीं ग्रुप में या कहीं बचपन में आपने सॉल्व किया होगा करके, पर ये आपको आइडिया बताता है कि आप अप्रोच क्या कर रहे हो, आप क्या क्या सोच रहे हो, आप कैसे करोगे, ये आपका आइडिया है। पहले आपके दिमाग में क्या रहेगा, अगर आपको लगता है आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप इसे ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं सो दैट आपको क्वेश्चन दिखे। पहले आप ट्राई कीजिए, इसमें पढ़ाने जैसा मेरे साइड में बहुत कम है, बट देन उसके बाद आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि हम कहां पे लेके जा रहे हैं बाइनरी लॉजिक में आप लोगों को। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये बात है कि आपको एक ही बॉक्स ओपन करना है, तो आप कौन सा बॉक्स ओपन करोगे? कोई बोलेगा मैं एप्पल्स वाला बॉक्स ओपन करूंगा, कोई बोलेगा मैं ऑरेंजेस वाला ओपन करूंगा और कोई बोलेगा मैं एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला ओपन करूंगा। बट आपके पास कोई रीजनिंग होना चाहिए कि अगर मुझे एक ही बॉक्स ओपन करना है तो मैं वही बॉक्स क्यों ओपन करूंगा, वही बॉक्स क्यों ओपन करूंगा। समझ में आ रहा है? लेट से अगर कोई बोलता है, लेट से फर्स्ट पर्सन बोलता है कि मैं एप्पल के बॉक्स को ओपन करूंगा, ओके, एप्पल का बॉक्स ओपन करूंगा, तो अब आपको पता है कि ये लेबल गलत है, तो सिर्फ इसमें ओनली ऑरेंजेस होंगे ही नहीं करके, तो इसमें ये तो मुझे पक्का पता है कि यहां पे ओनली ऑरेंजेस नहीं, सॉरी ओनली एप्पल्स, यहां पे ओनली एप्पल्स नहीं होंगे, रहेंगे यहां पे या तो ऑरेंज या तो एप्पल एंड ऑरेंज बोथ, बराबर है। अब अगर आप इस बॉक्स को ओपन करोगे एंड आप हाथ अंदर डालोगे, आप एक फ्रूट बाहर निकालोगे ना, मुझे बताओ क्या निकल सकता है? हो सकता है एप्पल निकले और हो सकता है ऑरेंजेस निकले। अब बस ये फ्रूट देख के आपको सारे लेबल करेक्ट करना है, फिर कौन से बॉक्स में, बाकी 2 बॉक्सेस में क्या है ये आपको समझना है। अब आप सोचिए अगर आपने इस बॉक्स को ओपन किया एंड आपको एप्पल निकल गए, तो नाउ यू नो कि यहां पे ओनली एप्पल्स तो हो नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ है, एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ है। अगर आपका ये होता है तो आप बोलोगे एप्पल एंड ऑरेंजेस इसमें दोनों है, बराबर है। ओके, अब आप सोचिए एप्पल एंड ऑरेंजेस यहां पे, अब सोचिए यहां पे ऑरेंजेस लिखा है, तो यहां पे ओनली ऑरेंजेस तो होगे नहीं, बराबर है, ऑरेंजेस तो होगे नहीं, एप्पल एंड ऑरेंजेस यहां पे है। ओके, अब आप सोचिए यहां पे क्या होगा, ऑरेंज तो होगे नहीं, तो ऑरेंजेस यहां पे होंगे। क्यों? देखो एप्पल एंड ऑरेंज यहां पे है, जहां पे ऑरेंज लिखा है वहां पे ओनली ऑरेंजेस तो हो नहीं सकते। ओके, अब सोचो एप्पल एंड ऑरेंज इस बॉक्स में, क्यों? आपको पहले एप्पल निकल गया, अगर आपने इस बॉक्स में हाथ दिया, एप्पल एंड ऑरेंजेस निकला, तो आप लोग यहां पे ऑरेंजेस आएंगे एंड देन बचा हुआ क्या रहेगा, एप्पल्स यहां पे आएंगे। दैट इज द वन पॉसिबिलिटी। बट आप मुझे बताइए क्या यही फिक्स आंसर रहेगा?
नहीं, आप बोलोगे अगर ऑरेंज निकलता था, यहां पे ऑरेंज। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऑरेंजेस निकलता था तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे अगर ऑरेंज निकला है तो हो सकता है बचे हुए सारे के सारे ऑरेंजेस हो सकते हैं। जहां पे एप्पल लिखा है वहां पे अगर एक ऑरेंज निकला है, हो सकता है बचे हुए सारे ऑरेंज हो सकता है मेरे हाथ में एक ऑरेंज आया है पर कुछ एप्पल्स भी हो उसके अंदर। तो जब ऑरेंज आएगा तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इस बॉक्स में सिर्फ ओनली ऑरेंजेस हो सकते हैं या एप्पल एंड ऑरेंजेस हो सकते हैं, बराबर है। तो जिस समय पे आपके पास दो कंडीशन आ गया तो आप मुझे बताइए आप लेबल करेक्टली कैसे करेंगे, समझ रहे हो? तो सिमिलरली अगर एप्पल की जगह अगर आप ऑरेंजेस का बॉक्स भी ओपन करोगे, सिमिलरली अगर आपके यहां पे ऑरेंज निकला, ऑरेंज, तो आप बोल सकते कि ऑरेंजेस के बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज नहीं रहेंगे, इट हैज टू बी एप्पल एंड ऑरेंज। बट अगर एप्पल निकल गया तो स्टिल यू हैव अ कंफ्यूजन कि अगर एप्पल निकला तो अगेन एप्पल एंड ऑरेंजेस भी हो सकता है या ओनली एप्पल हो सकता है। तो ये दो बॉक्स ओपन करने में कोई ये नहीं रहेगा सेंस। तो देन ये वाला बॉक्स अगर आप ओपन करते हो, तो अगर आपको समझा है कि अगर आप इस बॉक्स को ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो इसी तरीके से आपको लॉजिक सोचना है। एप्पल एंड ऑरेंजेस बाइनरी लॉजिक, दो ये रहेगा वरना वो रहेगा, अगर ये नहीं रहता वो नहीं रहता तो क्या होगा, इस तरीके से। नाउ ये एप्पल एंड ऑरेंजेस है, अगर इस बॉक्स को ओपन करता हूं, सोचिए अगर इस बॉक्स को ओपन करता हूं मैं तो क्या होगा, सोचो। अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूं तो मुझे बात पता है कि यहां पे एप्पल एंड ऑरेंज दोनों नहीं है, इधर यहां पे एप्पल होगा, अगर मैं हाथ डालूंगा या तो एप्पल मिलेगा या तो ऑरेंज मिलेगा। पर मुझे एक बात पता है यहां पे ओनली एप्पल्स होंगे या ओनली ऑरेंजेस होंगे, बोथ नहीं हो सकते, क्योंकि जो लेबल लिखा गया है वो चीज उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये आइडिया जो है ना मैं प्रॉपरली आपको बताता हूं आप कर क्या रहे हो, एप्पल एंड ऑरेंजेस जैसे है। तो यहां पे अगर आपको एप्पल निकल गया, आपने हाथ डाला आपको एप्पल मिला, सो विल बी डैम श्योर कि यहां पे एप्पल्स ही होंगे, ओनली एप्पल होंगे, बराबर है। यहां पे ओनली एप्पल्स होंगे, बराबर है। अब आप सोचो यहां पे सिर्फ एप्पल है, अब आप सोचो यहां पे जहां पे ऑरेंज लिखा गया है, ऑरेंज, मुझे पता है यहां पे ओनली ऑरेंज हो ही नहीं सकते, जहां पे ऑरेंज लिखा है सिर्फ ओनली ऑरेंजेस नहीं होगा, तो ऑरेंजेस आपके यहां पे होंगे। तो अब मुझे बता एप्पल एंड ऑरेंज कहां पे आएगा, यहां पे। अब सोचो अगर आपने हाथ डाला और आपको ऑरेंज निकलता था, अगर ऑरेंज आता था तो क्या बोलते थे, यहां पे ओनली ऑरेंजेस है, ओके, ओनली ऑरेंजेस। अब सोचो ऑरेंजेस यहां पे है, अब सोचिए यहां पे जहां पे एप्पल लिखा गया है, ओके, वहां पे ओनली एप्पल नहीं रहने वाले क्योंकि लेबल गलत लगाए गए, तो ओनली एप्पल कहां पे रहेंगे, यहां पे। देखो ऑरेंजेस हो चुका है तो मैं एप्पल की तरफ जा रहा हूं, तो ओनली एप्पल यहां पे रहेंगे, तो एप्पल एंड ऑरेंज इस केस में यहां पे रहेंगे। तो जो भी आपका प्रूफ निकलेगा उस हिसाब से आप बता पाओगे तीनों को। कहीं पे आपके पास दो ऑप्शन नहीं आ रहे तो सिंपली आपने आइडिया क्या किया, जहां पे दो नाम लिखे हुए थे वहां से शुरू किया। बट इस सारे सिस्टम में ना आप ये सोचिए कि आपने ये क्यों सोचा होगा करके, यहां से क्यों करना है करके, ओके। इस तरीके से आइडिया जो डेवलप होगा ना वो आपको आइडिया देगा। अब देखो क्या होता है, यहां पे सवाल में आपका सबसे पहला जो बेसिक आइडिया था ना, वो आपको एक बात पता है, जो भी उस पे लिखा हुआ है वो चीज उस पे नहीं है, ये आपको पता है। तो लेबल क्या है, फॉल्स लेबल है, फॉल्स लेबल, ओके। सो आप सोचो अगर मैं इस लेबल को ओपन करता हूं तो आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी, अगर आपको लेबल हो या कोई आदमी हो, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है कि यहां पे एप्पल एंड ऑरेंज है, तो आप क्या करोगे, उसका निगेशन। कोई भी चीज अगर गलत आपको बोली जाए तो आप उसका निगेशन कीजिए, ठीक है। इट हैज एप्पल एंड ऑरेंजेस, सो इट डू नॉट हैव एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस, सो इट विल ओनली हैव एप्पल और ऑरेंज। उसका निगेशन करके आपको ये मिलेगा। देन अगर एप्पल यहां पे रहा, सोचो एप्पल यहां पे रहा, तो बाकी अगेन आपको पता है ये लेबल गलत है, तो यहां पे ऑरेंजेस, ओनली ऑरेंजेस नहीं होगा। एप्पल यहां पे है तो यहां पे ओनली ऑरेंजेस नहीं होगा, तो वो बचे हुए बॉक्स में होगा, तो यहां पे क्या होगा, बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब देखो यहां पे जो लेबल लिखा है वो आपको गलत दिया था। अगर आपका ऑरेंज आता है हाथ में तो आप क्या बोलेंगे, अगेन यहां पे एप्पल जहां पे लिखा है ओनली एप्पल्स नहीं हो सकते वहां पे, तो वो बचे बॉक्स में होंगे। बचे बॉक्स में है
तो फिर क्या होगा, यहां पे एप्पल एंड ऑरेंजेस रहेगा। तो जो भी चीज आपको गिवन है, जो लेबल है, अगर आपको बोला जाए फॉल्स है तो आप क्या करोगे, उसका निगेशन, ठीक है। जहां पे लिखा है एप्पल तो आपने सच कैसे निकाला, इसमें क्या है करके, तो आपको यह पता चल गया इट डू नॉट हैव ओनली एप्पल्स। तो इस तरीके से अब क्या होता है, ये हुआ एक पजल। देखा जाए तो जैसे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे ट्रूथ लाई, जैसे लेबल अगर गलत है तो उसको आपने करेक्ट कैसे किया, उसका निगेशन लेके उससे सच निकाला एंड देन उनको यूज करके आप आगे मूव करते गए। ओके, सो अब होता क्या है, जो बाइनरी लॉजिक में आपको कैट में क्वेश्चन दिखेंगे या जिस तरीके से रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे, कुछ लोग आपको गिवन रहेंगे, कुछ लोग हैं, लेट्स से ABCD 4 लोग हैं, वो कुछ आपको बोलेंगे। ओके, अब उनमें आपको डेटा क्या गिवन रहेगा, कोई आदमी ट्रूथ टेलर है, कोई लायर है, कोई ऑल्टरनेटर है, या कोई नॉर्मल आदमी है। ट्रूथ टेलर कौन रहेंगे, जो हमेशा सच बोलते हैं। लायर कौन रहेंगे, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो भी चीज वो बोलेंगे वो आपको गलत ही बता रहे हैं। ऑल्टरनेटर क्या होता है, ऑल्टरनेटर इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है कुछ कुछ बुक्स में, जहां पे आपको बोला जाएगा ट्रूथ एंड लाई में ऑल्टरनेट करेगा। मतलब अगर वो पहला सेंटेंस सच बोला तो देन बाद में झूठ बोलेगा, फिर सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा, और पहला सेंटेंस अगर उसने झूठ बोला तो फिर सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर सच बोलेगा, इस तरीके से। एंड नॉर्मल आदमी, या उसे कहीं कहीं पे जोकर भी बोला जाता है, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है। तो जोकर जो रहेगा वो आपको नॉर्मल जैसा, आपके या मेरे जैसा रहेगा, कभी सच कभी झूठ, अपने मन के हिसाब से। तो ये आइडेंटिटी आपको गिवन रहेगी एंड देन आपको क्या करना है, आपको कुछ डेटा निकालना रहेगा। कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो रहते हैं उनको यहां पे फिट कर सकते हैं, उससे आपको डेटा निकाल के आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये पूछे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी आदमी ट्रूथ टेलर है, लायर है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। एक आइडिया होता है कि कोई भी आदमी ये चीज कभी भी नहीं बोल सकता है। ओके, सो ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो ये हमारा एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। अगले वीडियो से मैं क्या करूंगा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे लूंगा, उससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि लायर को कैसे आइडेंटिफाई करना, ट्रूथ टेलर को कैसे आइडेंटिफाई करना, ऑल्टरनेटर को कैसे आइडेंटिफाई करना, एंड कुछ सेंटेंसेस जो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में, अगर बड़े सवाल में, देखो क्या होता है, जब क्वेश्चन सेट बहुत बड़ा आएगा ना, तो उसमें ये इंटरमीडिएट आइडियाज रहेंगे जो आपको यूज करके क्वेश्चन को इजी बनाना है। और अगर ये आइडियाज वहां पे नहीं रहते हैं तो देन मैं वो जो हमारे जो एक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, जो कैट में आने के जैसे रहेंगे, वो टाइप के क्वेश्चन में आपको जनरल अप्रोच क्या रहेगा, ऑल पॉसिबिलिटी कैसे काउंट करना, ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। सो अगले वीडियो से मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में छोटे क्वेश्चन लेने वाला हूं एंड देन उसके बाद आगे आगे थोड़ा बड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ओके, थैंक यू।